Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉल 2025 एडमिशन्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशंस और उसके रोड मैप के ऊपर बात करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप की, बेस्ट रोड मैप की, कि आप कैसे बेस्ट वे में फास्ट यूनिवर्सिटी को प्रिपेयर कर सकते हो, कहां से तैयार कर सकते हो, खुद से किन किन चीजों को आप कर सकते हो, सिलेबस क्या क्या होता है, रेलिवेंट सिलेबस कौन कौन से जिसको आप पढ़ना है। मेरी एक चीज याद रखिएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि कई ऐसे स्टूडेंट, यानी कि जो आप लोगों को पता ही है कि एक यूनिवर्सिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर अगर 20,000 एप्लीकेंट्स हैं जो कि एडमिशन वो टेस्ट देने जाते हैं, और 20,000 में से हार्डली 3 to 4,000 सीट्स हैं। एक मिसाल दे रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में अगर फास्ट यूनिवर्सिटी ने 3 से 4 हजार टोटल स्टूडेंट को अकोमोडेट करना है सारे कैंपसेस में, या 5 हजार आप कर लो, एक जस्ट जनरल रफ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 20,000 स्टूडेंट उसमें अपीयर होता है सारे कैंपसेस के अंदर, ठीक है। तो अब वो जो बाकी 15 to 16,000 स्टूडेंट्स हैं ना, उनके अंदर फ्लॉज क्या होते हैं? वो सबसे बड़ा ये फ्लॉ होता है कि वो रेलिवेंट चीजें नहीं कर रहे होते हैं, रेलिवेंट नहीं पढ़ रहे होते हैं। ई कैट के अंदर आप लोगों को पता है 25 to 30,000 स्टूडेंट्स वो हुए अपीयर, और उसमें से सिलेक्शन कितनों को होना आपको पता ही, 3-4 हजार टोटल यूटी के कैंपसेस के अंदर। इसी तरह नस्ट को देख लो, थोड़े से सिलेक्ट होते हैं, टेस्ट देने कितने जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम, यानी आप इसको ऐसे याद रख लो कि 70% स्टूडेंट टेस्ट में नहीं कामयाब हो पाते और 30% कामयाब हो पाते हैं। तो वो 30% क्या होते हैं? वो रेलिवेंट पढ़ रहे होते हैं, रेलिवेंट चीजें। 70% के स्टूडेंट में फ्लॉज ही ये होता है कि वो रेलिवेंट नहीं पढ़ते। ये आप लोग खुद वेरीफाई कर लो, इस बात को खुद आप अप्लाई कर लो हर एक एंट्री टेस्ट के ऊपर। तो जो चीजें मैं बताऊंगा इनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, आप लोगों की 100% प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपका रोड मैप बेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न की। स्टिल अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता, इससे पहले 2-3 वीडियो बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना चुके हैं, जाके देखें। फास्ट यूनिवर्सिटी ऑल डिटेल्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम, लाजमी तौर पे उसको जाके देखें। अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं बता दूंगा वो तमाम चीजें भी। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या आ रही हैं लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए, अलार्म्स वगैरह लगा लें। हाउ टू अप्लाई एंड डेट्स क्या है, कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, आज के जो हमारा मेन वीडियो का पर्पस है वो सिलेबस, और इसको तैयार किधर से करेंगे, कैसे करेंगे, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 19 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। आज की डेट की ये आप लोगों को मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, 19 मई है। कल को एक्सटेंड हो जाए तो वो बाद की डेट होगी। अभी आज की आपको बताऊं ना, तो 1 मई, यानी कि 1 मई की आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 1 मई को ये है कि 19 मई लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 19 मई से फास्ट यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आप फिल कर सकते हो इंशाल्लाह ताला। तब आपके लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे कि इसको में आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो 19 मई से स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये मैं कब बता रहा हूँ, ये वीडियो आप लोगों की 1 मई को रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो ये 1 मई को आप लोगों की ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है शाम टाइम को। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही कि ये आप लोगों की 1 मई की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कल को ऐसे भी तो हो सकता है ना 4-5 मई को ये डेट एक्सटेंड हो जाए, तो कोई बच्चा बाद में देखे वो कहे आपने तो 19 मई बताया था। तो अभी आज की डेट में ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटीज अपनी डेट एक्सटेंड भी कर देती होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो टेस्ट की डेट्स हैं, टेस्ट की डेट्स आप लोगों की 7 जुलाई टू 18 जुलाई हैं, याद रखिएगा। 7 to 18 जुलाई के दरमियान में आपका टेस्ट होगा, और इसमें आप किसी एक दिन में जाके सिर्फ वन टाइम ही टेस्ट दे सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, फास्ट राउंड्स को ऑफर नहीं करता। फास्ट डज नॉट प्रोवाइड यू मल्टीपल राउंड्स के इसमें एडमिशन के लिए, वो सिर्फ एक ही राउंड आपको करता है कि उसी को क्लियर करो और आपका एडमिशन हो जाएगा। और फास्ट यूनिवर्सिटी में आप 3 तरह से एडमिशन ले सकते हो। एक, फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बेस पे जो आपको रिकमेंडेड है। नंबर 2 पे आप ले सकते हो NTS नेट बेस पे, ये भी रिकमेंडेड है।
और तीसरा सैट भी रिकमेंडेड है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा रिकमेंडेड है? वो आप लोगों को रिकमेंडेड है फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट। इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। इसके अलावा साथ एंटी स्नैट भी दे रखा है, तो बहुत अच्छा है। फास्ट के टेस्ट में कितना स्कोर होना चाहिए? 85% से मिनिमम आप लोगों ने थ्रेश होल्ड रखने से ऊपर होना चाहिए। नेट में कितना स्कोर होना चाहिए? 94 मिनिमम होना चाहिए, 93 मिनिमम होना चाहिए। 94 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न की। तो आप लोगों को पता ही है, एक कंप्यूटिंग वाले और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनका क्या होगा, सेम टेस्ट होता है। तो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वालों का सेम होता है, तो यहाँ पे इनका टेस्ट पैटर्न भी सेम होगा। क्या क्या चीजें हैं जरा देखेंगे। तो जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले या रेलिवेंट हैं, ए लेवल में पढ़ रखा, तो उनके टेस्ट के अंदर एक तो आएगा एडवांस मैथ का पोर्शन। एडवांस मैथ का पोर्शन आप लोगों का आएगा लाजमी तौर पर, ये 50% आता है। उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, बेसिक मैथ का पोर्शन आएगा। उसके बाद आप लोगों के पास इंग्लिश का पोर्शन आएगा। और उसके बाद नंबर 4 पे आप लोगों के पास आई क्यू और एनालिटिकल स्किल का पोर्शन आएगा। तो ये चार चीजें आप लोगों के पेपर में आएंगी, एनालिटिकल स्किल्स और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस आएंगे। एक एडवांस मैथ बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, यानी कि इंजीनियरिंग और जो आईसीएस और इसके रेलिवेंट होते हैं कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वाले, उनको इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ज्यादातर। तो ये मैं आपको बताता हूँ, इसको तैयार आप लोगों ने कैसे करना है। उसके बाद बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर अब इनको क्या क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर बेसिक मैथ 50% होता है, ठीक है ना। इनके अंदर बेसिक मैथ वगैरह आ जाता है। इनके अंदर भी इंग्लिश का पोर्शन भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोगों को एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू का पोर्शन भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास ऐसे राइटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आएगा फास्ट के टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम बच्चों को, इन बीबीए वाले बच्चों को प्रॉब्लम बनती है, बिजनेस वालों को, वो उनको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। मैं एक वैसे आपको एक सब्जेक्ट हाईलाइट करूँ, आप लोगों को पता है। और फास्ट के टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायो वगैरह नहीं आती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन हमारा जो आज वीडियो का पर्पज है कि सिलेबस और रोड मैप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मेरी आप लोगों ने बात याद रखनी है। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं, आप केपीके वाली साइड के हैं, आप लोग फेडरल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने पीटीबी की बुक्स को भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। पीटीबी की मैथ की बुक को लाजमी तौर पे अपने पास से डाउनलोड करके रख लें, ठीक है, पहले नंबर पे। उसके बाद आप लोगों के जो सिलेबस होगा ना, वो 11 के अंदर से भी पूछा जाएगा, 12 के अंदर से भी पूछा जाएगा। और ये पीटीबी की मैथ भी लाजमी तौर पे डाउनलोड करके रख लेनी है। अब उसके बाद जो चैप्टर के स्टार्टिंग थ्योरी होती है, ये सिलेबस चेक कर लो, ये आपको बता दिया। चैप्टर के जो स्टार्टिंग थ्योरी है, ये भी एडवांस मैथ की बात करूं, चैप्टर की स्टार्टिंग थ्योरी, उसमें कुछ थ्योरम्स लिखे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो लाजमी तौर पे पढ़ के जाएं। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स लिखे होते हैं कुछ, वो भी लाजमी तौर पे आप लोगों ने करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज के ना, एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो लाजमी तौर पे करके जाएं। स्पेशली डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाला चैप्टर, स्पेशली इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, उसके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वो लाजमी तौर पे करके जाना है। और उसके बाद आपके पास जो एनालिटिकल स्किल्स आ जाती है, एनालिटिकल स्किल्स, तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने जो एनालिटिकल स्किल्स कह रहे हो, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो आ जाती है, लाजमी तौर पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट और एनालिटिकल जो ज्योमेट्री आ जाती है, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन भी करके जाना है, जिसमें स्लो वगैरह और इस तरह की चीजें आ जाएंगी। मीनवाइल साथ आप लोगों के बाकी भी अलजबरा के रिलेटेड भी चीजें पूछी जाती हैं। मीनवाइल आपके कोनिक सेक्शन के अंदर से भी चीजें पूछी जाएंगी। मीनवाइल आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, वो आपके कम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर से भी चीजें पूछी जाती हैं। आपके सीक्वेंस और सीरीज के अंदर से भी पूछी जाएंगी। प्रोबेबिलिटी के अंदर से भी चीजें पूछी जाती हैं। मैट्रिसेस के अंदर से भी चीजें पूछी जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम के अंदर से भी चीजें पूछी जाती हैं। लाजमी तौर पे इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और बहुत फेवरेट टॉपिक यहाँ पे एक आ जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। तो ये वाला कोई भी चैप्टर आप लोगों ने छोड़ के नहीं जाना। कुछ जो मैंने हाईलाइट करके बताए हैं, इनमें से ज्यादा चीजें आप लोगों की आ जाती होती हैं।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करें तो हमारे पास जो लिमिट्स वाला आ जाता है, एल हॉपिटल रूल वगैरह, वहां से चीजें पूछी जाती हैं। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के अंदर, अब बेसिक मैथ आपको पता ही है सबका आएगा, ठीक है। एडवांस मैथ तो सिर्फ कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग वाला का, बेसिक मैथ तो सबका ही आएगा ना टेस्ट के अंदर। तो बेसिक मैथ में तीन मेजर पोर्शन होते हैं। एक आपका आता है अरिथमेटिक, एक अरिथमेटिक का पोर्शन आता है, एक आप लोगों का अलजेब्रा का पोर्शन आता है, और एक आप लोगों के पास से ज्योमेट्री का पोर्शन आता है, ठीक है। और कुछ आप लोगों के पास मतलब भाई मेंटल मैथ वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी, अब अरिथमेटिक को फर्दर अगर मैं बताऊं ना, अरिथमेटिक के अंदर से किसके क्वेश्चंस आते हैं? परसेंटेजेस के रिलेटेड, देखते जाओ। परसेंटेजेस के रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अलावा वर्क प्रॉब्लम आप लोगों के आते हैं, वर्क प्रॉब्लम। इसके अलावा आप लोगों के मीन, मॉड और एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के स्पीड और टाइम के प्रॉब्लम आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास रेशो के, फ्रैक्शन के, यानी सर्ड्स इंडिसेस के बारे में आते हैं क्वेश्चंस। सर्ड्स और इंडिसेस के रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास यहाँ से जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज यहाँ से आती हैं। प्रोपोर्शन के रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोपोर्शन के रिलेटेड आप लोगों के आते हैं। ज्योमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के इस बेसिक मैथ्स के अंदर ही, बेसिक मैथ के अंदर ही आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बेसिक स्टेट्स, मीन, मॉड, एवरेज आप लोगों को बता दिए, सिंपल कंपाउंड, वर्क प्रॉब्लम, रेशियो फ्रैक्शन, परसेंटेजेस के रिलेटेड आ जाते हैं, मीन मॉड के रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के जो ये परसेंटेजेस भी आएंगे ना, ये थोड़े से एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इतने कोई बेसिक वगैरह नहीं आ रहे होते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करके जाना है। रूट्स वगैरह है, एच सी एफ, एल सी एम वगैरह के क्वेश्चन, तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ के जाना है। अच्छा जी, ये आप लोगों के बेसिक मैथ है। उसके बाद इंग्लिश के पोर्शन में सिनोनिम, एंटोनिम है, एनोलॉजीज के क्वेश्चंस हैं, कंप्रीहेंशन वगैरह, ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने करके जाना है। सिनोनिम्स आप लोगों के पास हैं, एंटोनिम्स आप लोगों के पास हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन करके जाना है। इसके अलावा एनोलॉजीज के क्वेश्चंस करके जाने हैं। उसके बाद आई क्यू के अंदर आप लोगों के पास कोडिंग डिकोडिंग है, फिर ऑड मैन आउट है। उसके अलावा आप लोगों के पास सीक्वेंस आ जाता है, तो ये वाले आई क्यू के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें तो आप लोगों का मेन जो चीज़ है, हाँ, आप लोगों ने अगर तो एडवांस मैथ है तो एडवांस मैथ का भी आप लोगों ने सारी चीज़ें करके जानी, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। बेसिक मैथ के भी जो टॉपिक्स बताए हैं सारे करके जाने, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। और किस तरीके से करना है, अपने रेलिवेंट बोर्ड को भी पढ़ना है, और पीटीबी की बुक्स को लाजमी तौर पे ले लें, उधर से भी आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच बनाया गया है, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। अभी सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल लें और हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। अगर तो फास्ट यूनिवर्सिटी में वाकई सिलेक्शन चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में 90% से ऊपर का एग्रीगेट बनाना चाहते हैं ना, तो लाजमी तौर पे अभी हमारे बैच का हिस्सा बने। अगर तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फिर बेशक ना है, कि अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से ये चीज़ें कर लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि फास्ट का टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल बहुत हार्ड होता है, कोई इतना आसान नहीं होता है। इसमें जो एडवांस मैथ है ना, वो तो हार्ड होता ही होता है कि उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इसमें बेसिक मैथ के क्वेश्चंस भी जो आ रहे होते हैं ना, वो नेट की तरह के नहीं होते हैं, वो बड़े एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं। इसमें आई क्यू भी बड़ा हार्ड होता है। तो थिंग इसके फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एस करना कोई इतना आसान नहीं होता है। पास एजुकेशन सिस्टम के साल 2024 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 600 के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 600 के करीब हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो लास्ट ईयर के टॉपर हैं वो हमारे प्रीमियम बैच के हैं। नेट बेस पे भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, एनयू बेस पे भी हुए। तो फास्ट रिजल्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम लिखें, आपको पता चलेगा रिजल्ट। तो इसमें वीडियो लेंथी हो जाएगी, रिजल्ट भी एंड पे ऐड करूंगा, आपको बार बार हर वीडियो में बताए जाते हैं। तो लाजमी तौर पे आप हमारी प्ले लिस्ट है सक्सेस स्टोरीज वाली, उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर तो वाकई में तैयारी करना चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो अभी आप इस नंबर को नोट कर लें, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, अपनी सीट को रिजर्व कर लें। और लाजमी तौर पे आप लोगों ने
10 मई से पहले पहले अपनी सीट को रिजर्व कर लेना है। अभी आप हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने हैं, 10 मई से पहले पहले फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए डेडलाइन है कि फास्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो हमारे बैच की डेडलाइन है कि 10 मई से पहले पहले हमारे बैच में आप हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों को जस्ट 6,000 में तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी इस नंबर को नोट करें, इस पे आप कांटेक्ट करें। अब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है, जिस 6,000 आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, और इस 6,000 में आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है। इस रिकॉर्डेड सेशन में ऑल सब्जेक्ट्स की ऑल वीडियो लेक्चर्स होते हैं, साथ हर एक टॉपिक के लेक्चर नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे, साथ उनकी वर्कशीट्स होती हैं, टॉपिकल एमसीक्यूज होते हैं, साथ आप लोगों को टेस्ट दिए जाते हैं। ये आते ही आपको पूरे का पूरा गिफ्ट दे दिया जाता है। 6,000 में आते ही आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिला, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स के और रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताया जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस उसमें कवर हुआ होगा। अब मेन हमारा जो फीचर आता है वो ये आता है कि हम आपको डेली लाइव क्लासेस ऑफर करते हैं। डेली लाइव क्लासेस के अंदर हमारा आप लोगों को प्रॉपर प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स, आपका एडवांस मैथ, आप लोगों का बेसिक मैथ, आप लोगों का इंग्लिश, आप लोगों का एनालिटिकल स्किल्स, आईक्यू, ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स, ये सारे हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस का मतलब है हमारे पास हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होती हैं और एक 7वें दिन आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है, जिसमें आपको ये डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, और डेली लाइव क्लासेस में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, और लाइव क्लास में इनका पूरा सिलेबस खत्म होगा, और इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड सेशन भी पहले दे दिया होगा। अब रिकॉर्डेड सेशन का ये फायदा होगा, बैच 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, इन तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग भी होगी। फायदा क्या होगा, सुबह दोपहर को शाम को बैठ के वो आप रिकॉर्डिंग भी एक एक सुनते जाओ, यानी सिलेबस और जल्दी भी आप कवर कर सकते हो। यानी आपका दिल है ना, अब लाइव क्लासेस में तो एक रूटीन में सिलेबस चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी चैप्टर 13 चल रहा है, तो अब कल चैप्टर 14 थोड़ी होगा ना, चैप्टर 13 पे 1-2 दिन लगेंगे, तो आपका दिल है मैं चैप्टर 13 के बजाय 15 भी पढ़ना चाहता हूँ, तो वो जाके रिकॉर्डेड सेशन से पढ़ सकते हो। और जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है हमारे पोर्टल के ऊपर। तो चेक करो, आपको 6,000 के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा, फास्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियर जो बने हुए हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जो हैं, वो आप लोगों को टीच करेंगे, जिनके एक्सपर्ट बंदे हैं, जिनका अपना एक एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी की एडवांस मैथ वो आपको पढ़ाएंगे, फास्ट यूनिवर्सिटी की बेसिक मैथ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर्स हैं वो इंजीनियर्स की प्रॉपर टीम है, नस्ट के इंजीनियर हैं, फास्ट के इंजीनियर हैं, यूईटी के इंजीनियर्स हैं, कॉमसेट्स के इंजीनियर्स हैं। तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक टीचर्स की टीम है जो आप लोगों को ये तमाम सब्जेक्ट्स करवाती हैं। एक सब्जेक्ट मैं भी आप लोगों को करवाता हूं, और इसके अलावा बाकी भी टीचर्स आप लोगों को अंदर एक एक सब्जेक्ट्स करवा रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। 6,000 के अंदर आप लोगों को तमाम का तमाम रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे। उसके अलावा 6,000 के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस होगी, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स लाइव क्लास में करवाए जाएंगे, और लाइव क्लास की जो डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी वो आपको रात को वो भी मिल जाया करेंगी, कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं भी ले पाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इतने ज्यादा फीचर्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको तमाम के तमाम जो लेक्चर नोट्स है वो हम प्रोवाइड करेंगे, अलग से कोई की बुक लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो वर्कशीट्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, सारे के सारे जो टेस्ट सेशन है हम प्रोवाइड करेंगे, और उन टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। उसके अलावा हमारे कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन सीरीज हो जाएगी। पहले आप लोगों का हम ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, फिर आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिवीजन सेशंस होंगे, ये भी लाइव क्लास में, फिर आप लोगों के टेस्ट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और मॉक टेस्ट होंगे, और फिर आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज आप लोगों को लाइव क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे, और उसके बाद एंड पे आप लोगों के मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो खुद सोचें आप लोगों की तैयारी किस लेवल की हो जाएगी। तो हमारे बैच में रेलिवेंट पढ़ाया जाता है, लाजमी तौर पे हमारे बैच में आइएगा। और हमारे बैच के रिजल्ट ये होते हैं कि हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। चाहे तो अगर आप लोगों ने नस्ट को देख लें, नस्ट एनईटी के सारे राउंड्स के टॉपर 2024 के हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। नस्ट एनईटी के राउंड के 2025 के हमारे बैच के अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर हैं। फास्ट में हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं। कॉम सेट, स्प्रिंगो, फॉलो हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं। एयर यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट जाते हैं। अब चेक कर लें, हर एक यूनिवर्सिटी में, यूईटी ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोजीशंस हैं। एनटीएस नेट हर महीने हो रहा था, उसमें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। ये बैच की ब्यूटी ये है कि इसमें आप लोगों को ना सिर्फ फास्ट के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि जीकी
इंस्टीट्यूट के भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। प्यास का राउंड 3 भी आपको तैयार करवाया जाएगा। इसी के अंदर आपको, अगर तो आप सिंध वाली साइड से हो तो आपको एनईडी के राउंड 1 की राउंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी। एमयूईटी के दोनों राउंड्स की तैयारी करवाई जाएगी। दाऊद यूनिवर्सिटी के लिए एच यू टॉप्स के स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे उसका राउंड 1 है राउंड 2 है, किसी भी प्रोविंस से आप लोग, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी। कायदे इमाम यूनिवर्सिटी की आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों को कायदे आजम यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। एनजू टेक की तैयारी करवाई जाएगी। एयर की, बहरिया की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हमारे बैच में करवाई जाएगी। सो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है। इस नंबर को अभी नोट कर लें, 0304066600। एंड इंशाल्लाह you people will be so happy by joining our super premium batch for your fast university entry test। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।